हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इडली कढ़ाई मूवी को। तो आखिरकार क्या है इस मूवी की स्टोरी, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शिवपुरम गांव से। उस गांव में शिवा नाम का एक आदमी रहता था जो रोज सुबह 3 बजे उठकर अपनी इडली की दुकान पर जाता था। कभी कभी उसका बेटा मुरुगन भी उसके साथ दुकान पर जाता था। दुकान पर पहुंचते ही वह सारी लाइट्स जला देते थे और शिवा इडली बनाने के लिए पत्थर की चक्की से आटा पीसना शुरू कर देता था। वह बिना रुके 2 घंटे तक लगातार पीसता रहता था। उसके बाद वह सांबर और चटनी तैयार करता। उसकी बनाई इडली और सांबर उसके गाँव के साथ साथ कई और गाँवों में भी बहुत मशहूर थी। वह रोज अपने दोस्त अरुमुगम को इडली खिलाता था। अरुमुगम रोज सुबह आकर इडली खाता था और चला जाता था। इस तरह रोज बहुत से लोग उसकी दुकान पर इडली खाने आते थे। शिवा महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलता था क्योंकि उसके पिता एक फ्रीडम फाइटर थे और उनसे वह बहुत प्रभावित था। इसी वजह से वह ना तो खुद किसी से झगड़ा करता था और ना ही किसी को झगड़ा करने देता था। वह हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलता था और अपनी दुकान में अहिंसा के बारे में लिखकर सभी को अच्छी बातें बताता था। इसी वजह से शिवा न सिर्फ अपने गाँव में बल्कि आसपास के गाँव और शहर में भी बहुत प्रसिद्ध था। बहुत से लोग उसका सम्मान करते थे। कई साल बीत गए और मुरुगन अब बड़ा हो गया था। वह रोज कॉलेज जाता था और खुशी खुशी कैटरिंग का काम करता था। अपने पिता के साथ दुकान पर काम करते करते उसे भी खाना बनाने में दिलचस्पी हो गई थी। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वह कैटरिंग का काम करता था। एक दिन मुरुगन एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर लेकर आया और अपने पिता को दिखाते हुए बोला, पिताजी जो काम आप 2-3 घंटे में करते हैं वह ये ग्राइंडर आधे घंटे में कर देगा। ग्राइंडर देखकर उसके पिता को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने तुरंत ग्राइंडर को चालू किया, उसमें आटा पीसा और इडली बनाई और खाई। लेकिन इडली का स्वाद उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें उसमें कुछ अलग सा स्वाद लगा। मुरुगन ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, स्वाद तो ठीक है ना? इस पर शिवा ने जवाब दिया, मुरुगन तुम्हें शायद ये ठीक लगे लेकिन जो स्वाद मेरे हाथों से आटा पीसने पर आता है वह इसमें नहीं है। मुरुगन समझ गया कि उसके पिता टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहते। मुरुगन अपने पिता से अलग था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपने पिता की तरह गांव में रहकर इडली की दुकान नहीं चलाना चाहता था। वह शहर जाकर अपने पिता के नाम से इडली की फ्रेंचाइज खोलना चाहता था। उसने कुछ इन्वेस्टर भी ढूंढ लिए थे। उसने तुरंत अपना ये विचार अपने पिता को बताया लेकिन उसके पिता बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि अच्छी इडली मेरे हाथों से नहीं बनती, इसीलिए शहर में इडली की फ्रेंचाइज मत खोलो। लेकिन मुरुगन ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने कहा, पिताजी आपको शहर में आकर इडली बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे बता दें कि आप इडली कैसे बनाते हैं, मैं कुक रखकर आपके जैसी इडली बनाऊंगा। दरअसल मुरुगन शहर जाकर बहुत पैसा कमाना चाहता था जबकि उसके पिता पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करते थे। मुरुगन शहर में इडली की दुकान अपने पिता के नाम से खोलना चाहता था लेकिन उसके पिता इस बात पर राजी हो गए कि वह अपनी दुकान का नाम उनके नाम पर नहीं रखेगा क्योंकि ऐसा करने से लोग सोचेंगे कि इडली शिवा ने बनाई है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो उनके पिता का नाम खराब होगा। इसलिए उन्होंने शहर में दुकान खोलने से मना कर दिया। यह सुनकर मुरुगन को अपने पिता पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, पिताजी मुझे एक अच्छा आइडिया आया है, मेरे प्लान को खराब मत कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरह जिंदगी भर इसी गांव में पड़ा रहूं? ये सुनकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। मुरुगन ने मद्रास जाने का फैसला किया। उसके पिता भी मान गए। उन्होंने मुरुगन को बस में बिठाया और कहा, देखो बेटा, अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा इसी इडली की दुकान के आसपास रहेगी। मद्रास जाकर हमारी दुकान को भूल मत जाना। इस तरह मुरुगन अपने गांव को छोड़कर मद्रास चला गया। उसके बाद वह मद्रास से बैंकॉक चला गया। बैंकॉक में मुरुगन एक करोड़पति के यहाँ काम करने लगा। वह हर रोज लोगों को खाना बनाना सिखाता था। सीधे शब्दों में कहा तो वह करोड़पति के यहाँ सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। वह करोड़पति की बेटी मीना से शादी करने वाला था। असल में मुरुगन मीना से उतना प्यार नहीं करता था लेकिन मीना उससे बहुत प्यार करती थी। करोड़पति विष्णुवर्धन जानबूझकर मीना की शादी मुरुगन से करवाना चाहता था क्योंकि मुरुगन एक बहुत अच्छा आदमी था। सबसे बढ़कर मुरुगन की वजह से उसकी कंपनी बहुत तरक्की कर रही थी और उन्हें बहुत मुनाफा हो रहा था। इसीलिए वह मुरुगन को अपना दामाद बनाना चाहता था। लेकिन विष्णुवर्धन का बेटा अश्विन बिल्कुल अलग था। उसके पिता ने बहुत मेहनत करके कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया था जबकि अश्विन एक राउडी की तरह व्यवहार करता था। वह हमेशा किसी न किसी को मारता पीटता था और बहुत सारी मुश्किलें पैदा करता था। जब भी वह कोई मुश्किल खड़ी करता मुरुगन उसका हल निकाल देता। दरअसल मुरुगन अश्विन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब भी अश्विन कोई गलती करता तो विष्णुवर्धन उसकी तुलना मुरुगन से करते थे और जब मुरुगन उसकी बहन से शादी करने वाला है तो उसे और भी गुस्सा आ गया था। फिर भी वो मुरुगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि ऑफिस में हर कोई मुरुगन को पसंद करता था और सबसे ज्यादा उसकी बहन उसे पसंद करती थी। इसीलिए वो मुरुगन से कुछ नहीं कहता। लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो मुरुगन को नीचा दिखाता था। मुरुगन भी उन लोगों का बहुत सम्मान करता था और ना चाहते हुए भी उसे कितनी भी बुरी बातें कहकर ले वो चुपचाप सुन लेता था और पलटकर कुछ नहीं कहता था। अगले दिन उसने अपने माता पिता को फोन करके अपनी शादी के बारे में बताया और उन्हें बैंकॉक आने का कहा। लेकिन उसके पिता की उम्र ज्यादा होने के कारण वो फ्लाइट से यात्रा नहीं कर सकते थे। इसलिए वह चाहते थे कि शादी गाँव में ही हो। मुरुगन को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे और उसने फोन काट दिया। फिर वह अश्विन के पास गया और थोड़ी देर तक उसके साथ बॉक्सिंग की। अश्विन ने जानबूझकर मुरुगन को मारा लेकिन मुरुगन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। उसके बाद अश्विन कुछ गुंडों से झगड़ा करने लगा। दरअसल उन्हें अश्विन को बहुत सारा पैसा देना था लेकिन वह दे नहीं रहे थे। इसलिए अश्विन उन सबको मारना चाहता था। तभी मुरुगन वहां आया और उसने अश्विन को शांत किया। इससे अश्विन के मन में मुरुगन के लिए थोड़ा प्यार जगा। अगले दिन जब सब लोग पार्टी कर रहे थे मुरुगन की माँ का फोन आया और उन्होंने बताया मुरुगन तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। ये सुनकर मुरुगन को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह तुरंत ये बात विष्णुवर्धन को बताने गया। असल में विष्णुवर्धन उन दोनों की शादी जल्दी करवाना चाहते थे लेकिन अब जब मुरुगन के पिता की मृत्यु हो गई थी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्योंकि वह बैंकॉक के सबसे अमीर आदमी
थे और अगर उनकी बेटी की शादी नहीं होती तो उनकी बदनामी होगी, इसलिए वे किसी तरह शादी करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुर्गन को इंडिया भेजा और जल्दी वापस बैंकॉक आने को कहा। जाते समय मीना ने राम राजन नाम के एक आदमी को मुर्गन की सुरक्षा के लिए उसके साथ भेजा। मुर्गन बहुत दुखी मन से अपने गांव वापस गया क्योंकि इतने सालों में उसे अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला था और वह उनसे दूर था। और अब जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई तो वह बहुत रोया। जैसे ही मुर्गन अपने गांव पहुंचा, उसे अपने पिता की इडली की दुकान दिखाई दी। दुकान को पहली बार बंद देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बहुत से लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उसी दिन मुर्गन के घर की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। उस छोटे बछड़े में सबने शिवा को देखा क्योंकि जिस दिन शिवा की मृत्यु हुई थी उसी दिन बछड़े का जन्म हुआ था। इसलिए सबने सोचा कि शिवा ने इसी रूप में दोबारा जन्म लिया। शिवा की पत्नी बछड़े के पास गई, उसे जोर से गले लगाया और उसका नाम शिवम रखा। दूसरी ओर राम राजन भी अपने गांव जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से मिला। राम राजन को देखकर उसका परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाई, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। इधर मीना ने मुर्गन को फोन किया और पूछा, मुर्गन सब ठीक है ना? मैं अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ, तुम जल्दी वापस आ जाओ। घर पर मुर्गन की माँ अपने पति की मौत से बहुत उदास थी। मुर्गन को उसे इडली की दुकान पर ले गया। वहाँ वह शिवा के साथ बिताए पलों को याद करके बहुत दुखी हुई क्योंकि शिवा की माँ ने उसे इडली बनाना सिखाया था। शिवा ने अपनी पत्नी की मदद से अपने गांव के बस स्टॉप के पास एक दुकान खोली थी। इस तरह शिवा अपनी पत्नी की मदद से बहुत मान बना था। अब अपनी पुरानी बातें याद करके वो बहुत रोई और घर वापस चली गई। अगले दिन सुबह जब मुर्गन सोकर उठा तो उसने अपनी माँ का मृत पाया। इससे मुर्गन को फिर से बहुत दुख हुआ। वो अपने माता पिता के साथ बिताए पल याद करके बहुत भावुक हो गया। अगले दिन मीना ने मुर्गन को बैंकॉक वापस आने को कहा, लेकिन मुर्गन ने कुछ दिनों का समय मांगा। तभी काइल मुर्गन के पास आई और घर के सारे काम करने लगी। असल में काइल बचपन से ही मुर्गन के माता पिता का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए जब वे मर गए तो वह भी काइल ने मुर्गन की मदद की। लेकिन मुर्गन नहीं चाहता था कि काइल काम करे, इसलिए उसने उसे जाने को कहा, लेकिन वह नहीं गई और कहा, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मीना ने फिर से राम राजन को फोन किया और कहा कि वह किसी भी तरह मुर्गन को बैंकॉक वापस लाए क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मुर्गन वापस आएगा, इसीलिए वो मुर्गन का बहुत ख्याल रखती थी। इधर मुर्गन ने अपने पिता की इडली की दुकान बेचने का सोचा। गांव का मारी नाम का एक आदमी 7 लाख में दुकान खरीदना चाहता था क्योंकि वह अच्छी जगह पर थी और बाद में वह उसे ज्यादा पैसों में बेचना चाहता था। मुर्गन भी दुकान बेचने को राजी हो गया। उसी रात मुर्गन को अपने कुल देवता के पास अपने पिता दिखे। ये देखकर उसे अपने पिता की बातें याद आई। वह अपने पिता के जीते जी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का सोचा। वह तुरंत मारी के पास गया और उससे कहा कि वह दुकान नहीं बेचेगा। वह घर वापस आया तो काइल उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि वह सोच रही थी कि मुर्गन ने इडली की दुकान बेच दी है, इसलिए वो मुर्गन को बहुत बुरा भला कहने लगती है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो वह बहुत खुश हुई। दूसरी ओर विष्णुवर्धन ने मीना की शादी रद्द करने का मन बना लिया था। तभी मीना ने राम राजन को फोन करके पूछा कि गांव में क्या हुआ था। जब उसे पता चला कि मुर्गन ने जमीन नहीं बेची तो वह बहुत गुस्सा हुई और उसने मुर्गन को फोन करके पूछा, क्या हुआ, तुमने जमीन क्यों नहीं बेची, तुम मुझसे शादी कब करोगे? मुर्गन ने 7 महीने का समय मांगा। मीना को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुम ऐसी गांव की शादी समझ रहे हो कि जब चाहे पोस्टपोन कर दो, हमारी शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, अब हमारी इज्जत का क्या होगा? इतना कहकर उसने मुर्गन के पिता को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुर्गन को गुस्सा आया। उसने मीना को चेतावनी दी कि वह उसके पिता के बारे में गलत ना बोले। तभी अश्विन आया। उसने फोन छीन लिया और मुर्गन को चेतावनी देते हुए कहा, अरे तू हमारे घर का नौकर होकर हमें चेतावनी देगा? उसने ये शादी भी तोड़वा दी। इससे मीना बहुत दुखी हुई। अश्विन को मुर्गन पर बहुत गुस्सा आ गया था। अगले दिन मुर्गन ने दुकान की सारी चीजें साफ की। फिर वो राम राजन के पास गया और उसे बैंकॉक जाने को कहा, लेकिन राम राजन ने बैंकॉक न जाकर इंडिया में रहने का फैसला किया क्योंकि उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना था, इसलिए उसका मन अपने गाँव, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह इंडिया में ही रुक गया। मुर्गन भी बैंकॉक नहीं गया और अपने पिता की दुकान की देखभाल करने लगा। वह तुरंत बाजार गया और इडली बनाने का सामान खरीदा। फिर वह घर पर ही इडली बनाने के लिए आटा पीसना सीखने लगा, लेकिन 2 मिनट पीसने के बाद ही वह बहुत थक गया। अगले दिन सुबह 3 बजे उठा, डंडे पानी से नहाया और दुकान पर जाकर आटा पीसना शुरू किया, लेकिन वह जितना भी पीसता चावल सख्त ही रहता था। तभी काइल उसकी मदद करने आई, लेकिन वह भी थक गई और हार मान गई। फिर भी उन दोनों ने बहुत मेहनत करके आटे को नरम किया। उसके बाद उन्होंने इडली के बर्तन में इडली रखी और बाहर निकाला। फिर उन्होंने चूटने और सांभर की तैयारी की। तभी शिवा का दोस्त अरुमुगम आया और उसने इडली का स्वाद चखा। इडली का स्वाद थोड़ा अजीब था, इसलिए उसे वो पसंद नहीं आया। फिर भी उसने मुर्गन को दुखी ना करने के लिए कहा कि इडली अच्छी बनी है, ये जानकर कि इडली अच्छी नहीं बनी थी। मुर्गन ने फिर से कोशिश की। इस बार भी इडली पहले जैसे ही बनी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन इडली का स्वाद अच्छा नहीं आया। रोज बहुत से लोग बगल की दुकान पर इडली खाकर चले जाते थे, एक भी व्यक्ति मुर्गन के पास इडली खाने के लिए नहीं आया। इससे मुर्गन बहुत दुखी हुआ। तभी मारी आया और उसने मुर्गन को बुरा भला कहा, मुर्गन, इतने दिनों तक इस गांव के लोग तुम्हारे पिता का नाम याद करते थे, लेकिन अब तुमने उनका नाम भी खराब कर दिया है। ये कहकर वह चला गया। काइल वही थी और उसने मुर्गन को बुरा महसूस न करने को कहा। इसके बाद मुर्गन अपने कुल देवता के पास गया और उनसे रास्ता दिखाने की प्रार्थना की, क्योंकि उसके पिता ने बचपन में कहा था कि जब भी तुम्हें कोई दुख या खुशी हो तो अपने कुल देवता से प्रार्थना करना, वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इसलिए मुर्गन ने अपना सारा दुख भगवान से कहा और इडली की दुकान को सफल बनाने के लिए उनसे रास्ता दिखाने की प्रार्थना की।
उसी रात मुर्गन के सपने में उसके पिता आए और उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा, मुर्गन अपने काम को प्यार से करो, किसी की बातों पर ध्यान मत दो, इडली बनाना तुम्हारे ब्लड में है। ये सुनकर वह अचानक उठा। सच में शिवम उसके सामने खड़ा था। मुर्गन ने बछड़े को अपने पिता की तरह महसूस किया और बहुत खुश होकर उसे जोर से गला लगा लिया। उसके बाद वह बिल्कुल अपने पिता की तरह तैयार हुआ, दुकान पर गया। उसने मेहनत से नहीं बल्कि प्यार से काम किया। उसने बहुत प्यार से इडली बनाई। इस बार जब अरुमुगम ने इडली खाई तो उसे मुर्गन की तारीफ करते हुए कहा कि उसने बिल्कुल अपने पिता जैसी इडली बनाई है। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। तभी अश्विन दुकान पर आया और उसने मुर्गन को बहुत मारा। असल में अश्विन मुर्गन को ले जाने आया था, लेकिन उसने उसे बहुत मारा क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब जब उसके पिता ने उसे भेजा तो वह उसे किसी तरीके से ले जाना चाहता था, लेकिन उसने मुर्गन को बहुत मारा। उसके पिता की दुकान पर कब्जा करना चाहा। ये देखकर मुर्गन को बहुत गुस्सा आया और उसने अश्विन के हाथ पैर तोड़ दिए और उसने कहा, मुंह भी फोड़ दिया। लेकिन अश्विन को मारने के बाद वह दुखी हुआ क्योंकि उसके पिता ने बचपन में उसे झगड़ा न करने के लिए सिखाया था कि वॉयलेंस का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उसने किसी को न मारने का फैसला किया। जब विष्णुवर्धन को पता चला कि अश्विन हॉस्पिटल में है तो वह दौड़कर उसके पास गया। उसके बाद वह मुर्गन के पास आया और उसे गुस्से में चेतावनी देते हुए कहा, अरे मुर्गन, मेरे बेटे को ठीक होने में समय लगेगा। जब तक वह ठीक नहीं हो जाता तुम कहीं भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुर्गन नहीं डरा। वह सीधा दुकान पर गया और अपना काम करने लगा। अगले दिन से बहुत से लोगों ने मुर्गन की बनाई इडली खाने लगे। उन्हें इडली बहुत पसंद आई। लोग भी मुर्गन का बहुत सम्मान करते थे। मुर्गन भी बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने पिता का नाम तो रोशन किया ही था, साथ ही उसने अपना नाम भी कमाया था। इस तरह दिन बीतते गए। बहुत से लोग इडली खाने आते जाते रहे। दूसरी ओर अश्विन भी ठीक हो गया था। वह रोज वर्कआउट करता था और मुर्गन से बहुत नफरत करने लगा था। इधर मुर्गन काइल से बहुत प्यार से बात करता था। काइल बचपन से ही मुर्गन से प्यार करती थी। अब उसने मुर्गन को अपने प्यार का एहसास कराया। मुर्गन ने भी उसे कुछ नहीं कहा। असल में मुर्गन भी उसे बहुत प्यार करता था। काइल के घर चले जाने के बाद अश्विन मुर्गन के पास आया और उसने उसे बहुत मारा। मुर्गन भी उसे मारना चाहता था, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आ गई और वह रुक गया। फिर भी अश्विन ने उसे नहीं छोड़ा और उसे बहुत मार कर ले गया। मीना को पता नहीं था कि मुर्गन को मारा जा रहा है। अश्विन उसके पिता ने जानबूझकर मीना को मंदिर भेजा और मुर्गन का बंधक बना लिया। फिर वे मुर्गन को एक खेत में ले गए और उसे मारना चाहते थे, लेकिन विष्णुवर्धन ने सोचा कि उसे मारने से अच्छा है कि उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन अश्विन नहीं माना। उसने कहा कि वो मुर्गन को आज जरूर मारेगा और उसने मुर्गन को शूट कर दिया। इससे मुर्गन बेहोश हो गया। सच्चाई जानने के बाद गाँव के लोग बहुत दुखी हुए। तुरंत रामराजन मंदिर में मीना के पास गया और उसे किडनैप कर लिया। दूसरी ओर सारे गांव वाले विष्णुवर्धन के घर के पास गए और उनसे पूछा कि मुर्गन कहाँ है और वह कैसा है, लेकिन विष्णुवर्धन ने कुछ नहीं बताया। फिर कुछ गांव वाले जंगल में मुर्गन को खोजने गए। बहुत देर खोजने के बाद वे मुर्गन को एक जगह पर पाते हैं। वे तुरंत मुर्गन को हॉस्पिटल ले गए। इधर लोग सोच रहे थे कि अगर मुर्गन को कुछ हुआ तो वह अश्विन को मार देंगे। दूसरी ओर रामराजन ने मीना को सारी सच्चाई बताई। ये जानकर मीना को अश्विन पर बहुत गुस्सा आया। कुछ देर बाद मुर्गन को होश आया। तुरंत इंस्पेक्टर उसके पास आया और पूछा, बेटा तुम्हें किसने शूट किया? लेकिन मुर्गन ने अश्विन का नाम नहीं लिया और कहा कि वह नहीं जानता कि उसे किसने शूट किया। ये जानकर रामराजन ने मीना को छोड़ दिया। तुरंत मीना अपने पिता के पास गई और पूछी, पिताजी क्या आपने मुर्गन को शूट किया? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने उसे शूट नहीं किया। ये सुनकर उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। जब मुर्गन घर आया तो उसने देखा कि बहुत से लोग उसका साथ दे रहे हैं और वो बहुत खुश हुआ क्योंकि काइल ने हॉस्पिटल में उसकी बहुत मदद की थी। उसने उसे तुरंत प्रपोज किया और शादी करने को कहा। काइल भी शादी करने के लिए मान गई। उस दिन के बाद से वे दोनों हर दिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मीना इडली की दुकान पर आई और मुर्गन से बात की। उसने पूछा, उस दिन तुम्हें किसने शूट किया था? लेकिन मुर्गन ने अश्विन का नाम नहीं लिया और फिर से कहा कि उसे नहीं पता। उसने मीना को बैंकॉक वापस जाने को कहा। दूसरी ओर अश्विन मुर्गन से बहुत गुस्सा था। वह फिर से मुर्गन को मारना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे शांत किया और उसे बैंकॉक ले जाने की कोशिश की। लेकिन अश्विन ने कहा कि वह मुर्गन से बदला लेने के बाद ही जाएगा। वह किसी भी तरह मुर्गन को उसकी दुकान से दूर करना चाहता था, इसलिए उसने एक लोकल इंस्पेक्टर से बात की और उसे इडली की दुकान को बर्बाद करने को कहा। दरअसल इंस्पेक्टर मुर्गन के पिता को अच्छी तरीके से जानता था। जब इंस्पेक्टर छोटा था तो मुर्गन के पिता उसे रोज इडली खिलाते थे, इसलिए इंस्पेक्टर शिवा का सम्मान करता था और अश्विन की मदद नहीं कर पाया। अगले दिन मारी काइल की माँ के पास गया और उसे शादी की बात की। उसने कहा कि वह काइल से शादी करना चाहता है, लेकिन काइल की माँ ने उसे अपनी बेटी देने से मना कर दिया क्योंकि वह पहले से ही मुर्गन से उसकी शादी करवाना चाहती थी। दरअसल मारी काइल को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वह उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब वे लोग नहीं माने तो वह उन पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने बहुत शराब पी और मुर्गन और काइल को मारने की कोशिश की। तभी शिवम आया और वह उसे भी मारना चाहता था। तुरंत मुर्गन आया और उसने मारी को बहुत मारा। इस तरह गांव में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। दूसरी ओर अश्विन सीधे इडली की दुकान पर गया और उसने दुकान में आग लगा दी। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद मुर्गन गांव दुकान पर आया और जलती हुई दुकान को देखकर बहुत रोया। सच्चाई जानने के बाद मीना ने एक छड़ी पकड़ी और अपने भाई के पास जाकर उसे बहुत मारा। उसने अपने पिता और भाई को बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा, पिताजी आप दोनों में से किसी एक ने मुर्गन को शूट किया था। वो अपनी जिंदगी जी रहा था और आप लोगों ने उसकी दुकान में आग लगाकर क्या हासिल कर लिया? आप लोग इंसान नहीं शैतान है। इतना कहकर उसने अश्विन की गलतियों के लिए उसे शूट करके मारना चाहा। तभी उसके पिता ने अश्विन को मारा और कहा, अरे मुझे तुम्हें बचपन से ही मारना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज तुम्हें अच्छे इंसान होते। ये सुनकर मीना ने अश्विन को शूट नहीं किया। अगले दिन सुबह मुर्गन और कायल ने मिलकर फिर से इडली की दुकान बनाई। उसके बाद बैंकॉक वापस जाने से पहले विष्णुवर्धन सीधे इडली की दुकान पर आया और अश्विन से उसकी गलतियों के लिए माफी मंगवाई। फिर अश्विन से आटा पिसवाया। उसके बाद उन्होंने उसी आटे से इडली बनाई और खाई। इस तरीके से ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ।